पाक यूएई ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान आज एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत में पुरतबाक इस्तकबाल की तैयारियां। पाक फिज़ाइया के तैयारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी देंगे। यूएई क़यादत की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। इलाकाई और आलमी अमूर, पाकिस्तान में सरमायाकारी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस्लामाबाद में आज तातील का ऐलान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से उर्दन के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ अहमद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल का उर्दन के साथ दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का आज़म। डीसी फैसला कर ही नहीं सकता, फैसला किसी और का इख्तियार है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की रिमार्क्स। प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट केस की समाअत। अदालत ने डीआरसी कमेटी के जरिए कब्जा हासिल करने वाले शहरी को कब्जा वापस करने का हुक्म दे दिया। आप गलत काम का कैसे दिफा कर सकते हैं? चीफ जस्टिस का कब्जा हासिल करने वाले शहरी के वकील से इस्तफसार। कहा क्यों ना इस कमेटी मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें। वाज़ेह किया कि अगर पटवारी टाइम से काम करता तो ये मामला ही ना आता। 9 मई को लाहौर में जलाओ घिराव के 2 मुकदमात का तहरीरी फैसला जारी। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा। महमूद रशीद को मजमूई तौर पर 33 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुर्म साबित न होने पर 23 मुल्जिमान को बरी कर दिया। सियासतदानों को मिलकर रेडलाइंस तय करना होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि एक दूसरे पर तनकीद जरूर करें, लेकिन कौमी सलामती के इदारों और दिफा को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए हरगिज इस्तेमाल न किया जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 1,72,000 पॉइंट्स की तारीखी हद बहाल। 100 इंडेक्स 1295 पॉइंट्स बढ़कर 1,72,125 की सतह पर पहुंच गया। बड़ा इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। श्रीनगर में पारा -10 डिग्री तक गिर गया। सोर -6, गोपस -5, स्कर्दू हुंजर किलात में -4, गलगत क्वेटा और दीर में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर एक बार फिर फजाई आलूदगी की लपेट में। एयर क्वालिटी इंडेक्स 335 तक जा पहुंचा। और एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स 152 रन्स पर तमाम। ट्रेविस हेड 12, मांस लबुशेन 6, स्टीव स्मिथ 9 और उस्मान ख्वाजा 29 रन्स बनाकर आउट। जॉश टोंग की 5 शिकार। जवाब में इंग्लिश टॉप ऑर्डर भी लड़खड़ा गया। अमरीकी फौज के नाइजीरिया पर फजाई हमले। दाइश के ठिकानों को निशाना बनाया। मसीही शहरियों पर हमले जारी रहे तो मजीद कार्रवाइयां होंगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट। वजीर जंग हेक्सेट का ताउन पर नाइजीरिया की हुकूमत से इजहार तशक्कुर। अमरीकी फौज की अफ्रीकी कमांड का दाइश के मुतादिद दहशतगर्दों को हलाक करने का दावा। बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। लेह में पारा -10 डिग्री तक गिर गया। स्तूर -6, गोपस -5, स्कर्दू, हुंजा और किल्लात में -4, गिलगित, क्वेटा और दीन में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ठंडे मौसम का लुत्फ उठाने के लिए सयाहों ने पहाड़ों का रुख कर लिया। गलियात और नथिया गली में सयाहों के डेरे, जिप लाइन, स्काई साइकिलिंग के मजे। सरगोदा की कंपनी बाग में विंटर फेस्टिवल, गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस। मसीही बरादरी को पुरअमन पाकिस्तान में मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल। क्रिसमस का रवायती त्यौहार जोशो खरोश से मनाया गया। इस्लामाबाद, कराची, क्वेटा और पेशावर समेत दीगर शहरों में जगमगाहट। लाहौर का लिबर्टी चौक रोशनी और सजावट का मरकज बन गया। मुख्तलिफ ममालिक में खुशियों के रंग। मॉस्को में दिलकश सजावट। बरतानवी शहजादी ने बेटी के साथ पियानो बजाकर मुसर्रत का इजहार किया। खलाबाजों की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से मुबारकबाद। किसी को नफरत फैलाने की इजाजत नहीं। पाकिस्तान अकलियत दोस्त के नाम से पहचाना जाए, ये ख्वाब हमने पूरा करना है। भारत में मुस्लिम खातून का नहीं, मुनाफकत के मुंह से निकाब उतरा। मरीम नवाज का लाहौर में क्रिसमस की तकरीब से खिताब। मसीही बिरादरी को मुबारकबाद। हर शोबे में मसीही बिरादरी का किरदार काबिल सताइश करार। वजीर आला पंजाब ने क्रिसमस ग्रांट्स और माइनॉरिटी कार्ड्स भी तकसीम किए।
मेरी तरफ से समा की पूरी टीम को, अलीम खान साहब को बहुत बहुत मुबारक। आपको इन 18 शानदार सालों पर बहुत मुबारकबाद हो। 18 साल मैं समझता हूँ समा का जो सफर है, हर गुज़रते साल के साथ इसमें क्वालिटी भी आई है और इसमें इनोवेशन भी आई है। अवाम को दरपेश मसाइल हैं, उनको उजागर करने में समा बहुत पेश रहता है। 18वीं सालगिरह पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। जब भी मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे भी यहाँ आकर ये महसूस हुआ है कि मैं वाकई इस फैमिली का हिस्सा हूँ। मेरी दुआ है कि इस तरीके से आपके खुशियाँ जो है और अल्लाह ताला आपको दे। समा टीवी को 18वीं सालगिरह पे मुबारकबाद दूंगा। बाखबर, मोतबर, हक और सच की आवाज, जिम्मेदाराना सहाफत की शानदार मिसाल। समा के 18 साल। लाहौर हेड ऑफिस में केक काटने की पुरवकार तकरीब, मलिक अहमद खान मेहमान खुसूसी, राजा परवेज अशरफ और राना मशहूद की भी शिरकत हुई। इस्लामाबाद ब्यूरो में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने केक काटा, वज़ीर आज़म की जानिब से भी मुबारकबाद दी गई। कराची ब्यूरो में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने केक काटा। फैसलाबाद में भी महफिल सजी, राना सना ने केक काट कर टीम समा को मुबारकबाद दी। क्वेटा में गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदखिल समेत मुअज़्ज़ज़ मेहमान समा की खुशियों में शरीक हुए। दीगर कई शहरों में भी समा की सालगिरह मनाई गई। अगर सियासतदान ये तय कर लें इस मुल्क के अंदर कि कुछ रेड लाइंस हैं, हम एक दूसरे पे तनकीद जरूर करें, मगर जहां पे बात आती है कौमी सलामती के इदारों की, दिफा की, नेशनल सिक्योरिटी की, वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए वो उनको हमें स्केपगोट नहीं बनाना चाहिए। सियासतदानों को मिलकर रेड लाइंस तय करना होंगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि एक दूसरे पर तनकीद जरूर करें, लेकिन कौमी सलामती के इदारों और दिफा को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए हरगिज इस्तेमाल ना किया जाए। हमने सिंध में जो सेहत का निज़ाम है वो कंप्लीटली तब्दील कर चुका है और हम बाकी सूबों से नहीं, अब आलमी सतह पे मुकाबला कर रहे हैं। शोबे सेहत में सिंध का मुकाबला सूबों से नहीं दुनिया से है। गुम्बद जैसी सेहत की सहूलियात लाहौर में दस्तियाब नहीं है। पंजाब से मरीज इलाज के लिए आते हैं। बिलावल भुट्टो का इंडस अस्पताल की नई बिल्डिंग के इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा आवाम को 100% मुफ्त इलाज की सहूलियत फराहम कर रहे हैं। असातिज़ा की भर्तियों में मुबैना मेगा करप्शन स्कैंडल, वज़ीर आला बलोचिस्तान ने नोटिस ले लिया। चीफ मिनिस्टर इंक्वायरी टीम को तहकीकात का हुक्म, कहा मुलाजमतों की फरोख्त किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कराची के इलाके लांढी चश्मा गोट के करीब प्लास्टिक के गोदाम में आतिशज़दगी, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने शोरों पर काबू पा लिया। वाक़े में जानी नुकसान नहीं हुआ, तहकीकात जारी। गिलगित शहर में सीवरेज मंसूबा अवाम की जान को आ गया। प्रोजेक्ट बर वक्त मुकम्मल न होने के बाद सड़कें खंडरात में तब्दील, ट्रैफिक की रवानी में दुश्वारी। गुजरात के मसरूफ तरीन इलाका फव्वारा चौक से GTS चौक तक कब्जा माफिया का राज। दुकानदारों ने फुटपाथ पर तजावुजात कायम कर ली। गाड़ियों और पैदल चलने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना। गजा के बाद मगरबी किनारे में फलस्तीनियों पर जिंदगी तंग, सिहानी फौज ने मजीद 25 इमारतें मस्मार कर दी। बरतानिया, कनाडा और जर्मनी समेत 14 ममालिक ने यहूदी बस्तियों का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। गजा में भी हमले, एक फलस्तीनी शहीद। इसराइली आबादकार ने नमाज अदा करते फलस्तीनी पर गाड़ी चढ़ा दी। सिहानी फौज का लबनान में ईरानी अल-कुद्स फोर्स के रहनुमा की हलाकत का भी दावा। रूस यूक्रेन जंग बंदी की कोशिशें, यूक्रेनी सदर ने स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की टेलीफोनिक गुफ्तगू। मुजवजा अमरीकी अमन मंसूबे पर तबादला ख्याल किया गया। सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि बातचीत मुफीद रही, कुछ अच्छी तजावीज़ सामने आई हैं, ज्यादातर निकात पर इत्तफाक हो गया। कुछ मामलात पर सदर ट्रंप से बराह रास्त मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। मोदी राज में अक़लियतें गैर महफूज, हिंदू इंतहा पसंदों का रायपुर में क्रिसमस की तकरीब पर हमला, तोड़ फोड़ की, संगीन नताइज की धमकियां दी। असम में बजरंग दल के गुंडों ने क्रिसमस सजावट को आग लगा दी। मध्य प्रदेश के गिरजाघर में हंगामा आराई हुई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 2 नामालूम हमलावरों ने फायरिंग की, मुसलमान टीचर की जान ले ली।
खालदा जिया के साहबजादे तारिक रहमान की 17 साल बाद बांग्लादेश वापसी, ढाका में शानदार इस्तकबाल। BNP रहनुमा की आवाम से अमन व अमान बरकरार रखने की अपील। तारिक रहमान बीमार वालिदा खालदा जिया की जगह पार्टी की क़यादत संभालेंगे।